सच्चे का बोलवाला और झूठे का मुंह काला। हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने शासन किया, इतना जुल्म तो उन लोगों ने भी नहीं किया। उद्धव ठाकरे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे माथे से ये कलंक धुलने वाला नहीं है। आत्महत्या तो बहाना होगा। ये इतनी बड़ी बड़ी लोग पोस्ट पे बैठे हैं और किसी की भी हत्या कराना, ये ऐसी अर्नब गोस्वामी को मार मुर के कहीं लटका देंगे। Z+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। हत्या क्यों कर लेगा? जीदार व्यक्ति है, मुंह खोल करके जवाब दे रहा है। राहुल गांधी को करना ये चाहिए अपनी बहन को लेकर के, ठीक है, कहीं और जाकर के बस जाए। हिंदुस्तान में तो उसका अब गुजारा नहीं है। राहुल गांधी को लोमड़ और लोमड़ी, ठीक है, और उनकी माँ बैठी है CR। कितने आदमियों की हत्याएं करा दी इसने, कितने लोगों का इसने खून पी लिया। आज ये वही हाथरस में दोहराना चाहती थी। अबे राहुल गांधी, अगर तू वहां पे गया था, क्या दे के आया और तेरी बहन क्या दे के आई? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे रिपब्लिक भारत की जो आवाज दबाई जा रही है उस पर। अर्नब एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और उसमें खुलासा होता है कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या कर लेंगे, ऐसी साजिश रची जा रही है। क्या ये लिंक दाऊद से लेकर के सऊदी अरब तक नहीं दिखाई देते हैं? आज इस विशेष चर्चा पर वीर सिंह चौहान जी हैं। चौहान साहब, कैसे देखते हैं कि जो अर्नब के लिए जो उद्धव ठाकरे के मंत्री हैं, सोनिया सेना के जो मंत्री हैं, वो कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी आत्महत्या कर लेंगे। इतना स्ट्रांग पत्रकार कैसे आत्महत्या कर लेगा? रिपब्लिक टीवी को बंद करने की साजिश रची जा रही है। कि जुल्म की भी एक इंतहा होती है और किसी को सताने की भी इंतहा होती है। एक आदमी जो सिर्फ सच्चाई के लिए बोलता है, सच्चाई के लिए लड़ता है और अपने जो चैनल के ऊपर सच्ची बात पब्लिक तक पहुंचाता है, वो कहते हैं ना, सच्चे का बोलवाला और झूठे का मुंह काला। जितने भी ये झूठे लोग हैं, इनका बहुत जल्दी मुंह काला होने वाला है। और ये कौन करेगा? ये अर्नब गोस्वामी की टीम करेगी। एक आपका भंडारी साहब हैं, वो भी एक पत्रकार हैं, जिनको कि एक मंजीत हैं। उन्होंने 9-10 घंटे तक ना खाने को ना पीने को, फ़ोन करने के लिए किसी को बात तक करने के लिए मनाही कर दी कि ये किसी से बात नहीं करेगा। इतना तो जो हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने शासन किया, इतना जुल्म तो उन लोगों ने भी नहीं किया जितना ये उद्धव ठाकरे और इसके जो चमचे कर रहे हैं। इसके जो चमचे क्या हैं, पुलिस डिपार्टमेंट पूरा इसका चमचा बना हुआ है। ये पब्लिक की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ ऊपर बैठे हुए, जैसे कि दाऊद हो गया और उसके जितने भी, कहने का मतलब गुर्गे हैं, जितने भी गुर्गे हैं, वो इसी बात के पीछे लगे हैं कि अर्नब गोस्वामी का चैनल कैसे भी बंद कराओ। सच्चाई पब्लिक तक पहुंचनी नहीं चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस कहो या आत्महत्या, कुछ भी कहो, अगर इनको जरा सी भी सहानुभूति होती तो ये आर भारत का साथ देते, कंगना रनौत का साथ देते। इन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। उसके साथ इन लोगों ने इतना कलंकित व्यवहार किया। उद्धव ठाकरे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक तुम्हारे माथे से ये कलंक धुलने वाला नहीं है। चौहान साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जिस तरीके से नवाब मलिक का जो स्टिंग ऑपरेशन होता है और उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को ऐसा मजबूर कर दिया जाएगा कि वो आत्महत्या कर लें। अब अर्नब गोस्वामी है, राष्ट्रपति के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी है, वो राष्ट्रपति के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री के लिए लिख चुके हैं। क्या ये चल रहा है? कैसी बड़ी साजिश है ये? ऐसा है, साजिश तो साफ नजर आ रही है, पब्लिक पागल नहीं है। आत्महत्या तो बहाना होगा। ये इतनी बड़ी बड़ी लोग पोस्ट पे बैठे हैं और किसी की भी हत्या कराना इनके लिए बहुत मामूली बात है। इन लोगों ने पहले ऐसा बोल दिया, जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्होंने किया है, ये ऐसी अर्नब गोस्वामी को मार मुर के कहीं लटका देंगे। ठीक है, वही कहेंगे फिर जाकर के पोस्ट आ बना, ओ बना, भी बना गले में, और इस केस को भी साल 5-6 महीने में दबा देंगे। अर्नब गोस्वामी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है। इतना बड़ा एंकर, इतना बड़ा चैनल चला रहा है, वो अपनी सुरक्षा में लग गया है। ठीक है, और सुरक्षा के लिए उसको सिक्योरिटी भी जितनी से जितनी जल्दी हो मुहैया करानी चाहिए। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से उसके लिए बयानबाजी हो रही है और जो बोला जा रहा है, तो क्या लगता है कि जैसे सुशांत की हत्या हुई ऐसे ही अर्नब गोस्वामी की भी हत्या कराई जा सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अर्नब गोस्वामी को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और खास नवाब मलिक, हमारे देश के अंदर अगर कोई, अगर कहने का मतलब एक दीमक है, कौन है?
यही लोग तो हैं, यही लोग हैं। और इन्हीं के मंत्री हैं सर, उद्धव के मंत्री हैं। वो मंत्री नहीं रहे अब वो वहां के राजा हो गए। और राजा होने का मतलब है कैसे भी प्रजा को दबाओ, लूटो और खाओ। इन लोगों का मतलब ये रह गया बस। तो क्या लग रहा है ये स्टिंग के बाद गृह मंत्री अमित शाह को भी संज्ञान लेना चाहिए, उनको जेड प्लस सुरक्षा इस तरह की कुछ चीजें दे देनी चाहिए जिससे कि अर्नब गोस्वामी को भी सेफ रखा जा सके? बिल्कुल, उनको जितना भी जल्दी से जल्दी हो जेड प्लस सिक्योरिटी देनी चाहिए। वो एक निर्भीक और निडर पत्रकार हैं और आज तक जितना भी वो खुल के बोलते हैं किसी चैनल पे कोई भी आज तक नहीं बोल पाया। सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि अगर हम एक बात करें कि एक कुटुंब होता है, एक परिवार होता है, एक घर होता है और उसके अंदर जितने मेंबर होते हैं वो एक साथ मिलकर के रहते हैं। आज कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो 4 खानों में बटा हुआ नजर आ रहा है। जो देश का चौथा स्तंभ हुआ करता था आज वो बटा हुआ नजर आ रहा है। एक अकेला पत्रकार है, वो महाराष्ट्र की सरकार से और सोनिया सेना से लड़ाई लड़ रहा है और बाकी के चैनल हैं वो अलग ही डिफाइन करने में लगे हुए हैं। ऐसा है, देखिए आप उद्धव ठाकरे को क्या समझते हैं? वो मिनटों में किसी भी चैनल को बोल करके कहेगा मैं तेरा चैनल बंद करा दूंगा। धमकी दे करके भी जबरदस्ती अपना काम करा सकता है। और दूसरा, पैसा, बिकाऊ मीडिया। हमारे देश के अंदर 50% जो मीडिया है वो बिक चुका है। वो लकीर के फकीर हैं। और जैसा वहाँ की जो उद्धव ठाकरे हैं, डी कंपनी वाले हैं, इन लोगों से पैसा खाते हैं, स्पष्ट जाहिर है। क्योंकि मैंने आज 3 से 4 महीने हो गए, एक तो सोनिया से जो अर्नब गोस्वामी हैं उनकी बराबर सच्चाई को बताते हैं, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है। उद्धव का जो चरित्र है वो सबके दुनिया के सामने आ गया है। अब कहीं ना कहीं जो साजिश रची जा रही है वो बड़े बड़े जो ऑफिसेज हैं, जो पार्टियों के बड़े बड़े कार्यालय हैं, वहाँ से रची जा रही है, ना कि पुलिस के हैंड में कुछ रहा है। वो साजिश रची जा रही है ऐसी जगह से जहाँ से उनको पैसा भी दिया जा रहा है और सब तरह की साजिश रची जा रही है कि रिपब्लिक का मुंह बंद कर दिया जाए। जैसा कि आपने देखा कई पत्रकारों को अंदर भी डाल दिया और उसके बाद अब अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगाया जा रहा है कि वो आत्महत्या कर लेंगे। हत्या हो या ना हो, परंतु उससे पहले ही प्लांट कर दिया जाता है। हत्या क्यों कर लेगा? जीदार व्यक्ति है, मुंह खोल करके जवाब दे रहा है और हिम्मत से जवाब देगा। और जितनी हिम्मत से वो जवाब देगा ना, उतनी हिम्मत से तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूं, मत खोदो और उसकी सच्चाई को सुनो। जितना खोदोगे उतना तुम बदबू में घुसते चले जाओगे। अर्नब गोस्वामी कोई मामूली व्यक्ति नहीं रहा। पूरा वर्ल्ड उसको जानता है, पूरा वर्ल्ड उसको जानता है कि अर्नब गोस्वामी आर भारत अर्नब गोस्वामी एक मुख्य चैनल इंडिया के अंदर बन चुका है। क्योंकि उसके पत्रकार जितनी निर्भीकता से बात करते हैं ना, और जितना लोगों को कानों तक जो आवाज़ नहीं पहुंचती वो भी पहुंचाते हैं अपनी तेज आवाज़ में। और तुम लोग क्या है, कान से फुस करते हो, किसी को सुनाई नहीं पड़ता। इधर सोनिया गांधी ने तुम्हारे को उंगली कर दी, ऐसे बोल दो, वैसे बोलना चालू कर दिया। ठाकरे ने बोला ऐसे बोलो, तुमने ऐसे बोलना चालू कर दिया। तुम लोग गुलाम बन चुके हो। तुम लोग आज सबसे बड़ी बात है कि देश की जनता जिस तरीके से रिपब्लिक भारत को प्यार दे रही है और उसके ऊपर जो विश्वास दिखा रही है वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है और उसी से बौखलाए हुए हैं ये लोग। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप। देखिए, सबसे ज्यादा आज अगर कोई चैनल देख रहा है, आर भारत देख रहा है। आर भारत में जो सच्चाई दिखाई जा रही है, हर आदमी सच्चाई जानना चाहते हैं कि भाई इस मामले में कितनी सच्चाई है। और उस सच्चाई को वो चाहे अपना कितना भी पैसा करके, कुछ भी करके अपने पत्रकारों को एक कहने का मतलब एक तहखाने तक में भेजने को तैयार है और कहता है कि सच्चाई को निकाल के लेके आओ। जो व्यक्ति जनता को सच्चाई दिखाता है, जनता को जागरूक करता है, जनता का हितैषी है, उससे बड़ा चैनल तो कोई हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात करें दबा के स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, अगर हम बात करें वो हाथरस के अंदर शिवराज जीवन का भी स्ट्रिंग किया था, जो पूरी प्लानिंग की गई थी। उसने बाकायदा बोला था कि मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए, मुझे कुछ हथियार मिल जाए तो यहाँ पे जातीय संघर्ष में करा दूंगा। उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे। इसी बात की टीस दिखाई दे रही है क्या? ऐसा है, देखिए टीस तो इन लोगों को इतनी है जबरदस्त। ये राहुल और सोनिया और प्रियंका, इन लोगों का राजनीति में अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं है। राहुल गांधी को करना ये चाहिए अपनी बहन को लेकर के, ठीक है, कहीं और जाकर के बस जाए। हिंदुस्तान में तो उसका अब गुजारा नहीं है, क्योंकि उनकी लोमड़ चाल
जो लोमड़ चाल है और लोमड़ी चाल, वह राहुल गांधी को लोमड़ और लोमड़ी, ठीक है, और उनकी माँ बैठी है सीआर। ये इतने धूर्त हैं, इतने धूर्त हैं, ये पब्लिक को लड़ाने के लिए, कई दंगा फसाद कराने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे जा सकते हैं और गए हैं। अभी आपने सीए में देखा होगा और सुना भी होगा, आकर के टीवी पे इंटरव्यू देती है, अब हमें घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, अब हमें कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। कितने आदमियों की हत्याएं करा दी इसने, कितने लोगों का इसने खून पी लिया। आज ये वही हाथरस में दोहराना चाहती थी और इनके लिए उसी चीज की जलन हो रही थी कि हाथरस का केस जो झूठा बना था वो खुल गई पड़ते हैं उसकी। आज ये भाग भाग के जा रहे थे कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। एक बार भी पाल घर के लिए तो चर्चा नहीं करी, एक बार भी राजस्थान के अंदर पुजारी मरा उसके लिए तो चर्चा नहीं करी, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और दूसरा, कहीं पे भी अगर कोई मुस्लिम, अगर कोई भी व्यक्ति वैसा होता है, ये तुरंत जहाँ इनकी सरकार नहीं है, जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ हमदर्दी जताने के लिए पहुंच जाते हैं। अबे राहुल गांधी, अगर तू वहाँ पे गया था, क्या दे के आया? और तेरी बहन क्या दे के आई? अरे 10-20 लाख रुपए दे के आए, कुछ दिया, गले मिले और आते हुए रास्ते में होटल में रुक के तुम दोनों बहन भाई तो एक ही स्विमिंग पूल में नहाते हो? क्योंकि तुमने क्या कहा? अरे हमने उसको, गरीब को, एक नीची जाति वाले को अपने गले लगाया, नहा ले भैया रास्ते में, और रास्ते में स्विमिंग पूल के अंदर नहा करके आए ये लोग। तो ये लोग उस चरित्र के हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है। आपको देखो, ये लोग दोगले लोग हैं। इनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी थी, बाप था, बाबा था इनका फिरोज गांधी, तो साले मिक्सचर हैं। और मिक्सचर हैं, मिक्सचर बना हुआ फिरोज गांधी का ज़्यादा, फिरोज गांधी का ज़्यादा है। तो ये मुसलमानों की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, हिंदुओं की तरफ कम झुकते हैं। जहाँ हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है एक बार भी देखने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ, वहाँ जाएंगे जहाँ बीजेपी की सरकार होगी, झूठे बनावटी केस होंगे, कैसे भी करके इनको कहते हैं अब सत्ता मिल जाए। अरे मूर्ख व्यक्ति, राहुल गांधी एकदम मूर्ख व्यक्ति है, बात करने की तमीज़ नहीं है, किसी चीज़ का उसको इल्म नहीं है, किसी चीज़ का उसको ये भी नहीं है किसका सम्मान करना है, किससे किस तरह से बात करनी है, कहाँ पे किस लहजे में बात करनी है, कौन से स्थान पे जाके खड़ा होगा, कौन से स्थान पे कब क्या, किस समय पे क्या बोलना चाहिए, उसका बिल्कुल तमीज़ नहीं है। दूसरी चीज़,